नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दोस्तों, दिल्ली में 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा ये तमाम नेता गम में डूबे थे। कुछ की पलकें भीगी थी, कुछ बड़े उदास थे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार गए, सत्ता हाथों से चली गई। लेकिन एक ऐसे नेता थी जो जबरदस्त डांस कर रही थी, ठहाके लगा रही थी, हंस रही थी। उनका नाम है पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी। आतिशी चुनाव जीत गई, बाकी सारे नेता चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, अवध ओझा चुनाव हार गए, दुर्गेश पाठक चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए। लेकिन आतिशी चुनाव जीत गई। मुकाबला रमेश बिधूड़ी से था और मुकाबला अलका लांबा से था। आतिशी कभी आगे हो रही थी, कभी पीछे हो रही थी, कभी आगे हो रही थी, कभी पीछे हो रही थी। यह लीड कभी 250 पर आकर अटक गई, कभी 400 पर गई, कभी 1000 पर गई और 3000 से ज्यादा वोटों से आतिशी चुनाव जीत गई। अलका लांबा तकरीबन 4000 वोट पाई। अब ऐसे में सवाल यह है कि आतिशी चुनाव जीती है या जितवाई गई है। यह सवाल इसीलिए है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी दलों में भी हर नेता को खत्म नहीं करती। ये कुछ नेताओं को बचा कर रखती है, उन पर कभी वार नहीं करती, कभी हमला नहीं करती। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई अटैक आतिशी पर नहीं था। सारे अटैक अरविंद केजरीवाल पर थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी का चेहरा है। और अब आतिशी के चुनाव के जीतने के बाद जब आतिशी एलजी के मिलने गई तो एलजी ने भी उससे यही बात कही कि आपके नेता हवा को समझ नहीं पाए। यमुना के मुद्दे पर मैंने उनको बार बार टोका, लेकिन उन्होंने इन्हें सीरियसली नहीं लिया। आतिशी वहां भी मुस्कुराते हुए नजर आई। अब आतिशी चुनाव जीती है, बाकी सारे चुनाव नेता हारे। तो ऐसे में सवाल यह हुआ कि अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल संभालेंगे, वही संयोजक बने रहेंगे? एक ऐसा नेता जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, एक ऐसा नेता मनीष सिसोदिया जो अपने इतने बड़े एजुकेशन मॉडल के बावजूद चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गई, यानी कि जो बड़ी लीडरशिप है वो चुनाव हार गई। ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन होगा? अब आम आदमी पार्टी को देश के बाकी राज्यों तक ले जाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी? जाहिर सी बात है कि अगर आतिशी नेता प्रतिपक्ष बनती है तो आम आदमी पार्टी का जो संविधान है, जो नियम है, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक का पद उनको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आतिशी इतने से मान जाएगी, आसानी से मान जाएगी? इस बात को माना जाए कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के भी 2 धड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने जैसा एनसीपी के साथ देखा, जैसा शिवसेना के साथ देखा, एलजी के साथ देखा, तो क्या वैसा आम आदमी पार्टी के साथ भी हो सकता है? आम आदमी पार्टी भी 2 धड़ में, 2 टुकड़ों में बंट सकती है, क्योंकि आतिशी की जीत दोस्तों कई सवाल खड़े करती है। जब लोकप्रियता होती है, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव जीते थे, मनीष भी चुनाव जीते थे। अगर आंधी चल रही होती, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आतिशी चुनाव जीत कर आई है। अब बात आतिशी की इसलिए भी हो रही है दोस्तों क्योंकि यह उसी लीडर ग्रुप का हिस्सा है जो आम आदमी पार्टी को चलाता है, आम आदमी पार्टी को गवर्नर करता है। आम आदमी पार्टी पर यही ग्रुप फैसले लेता है और उस ग्रुप के सारे बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। सिर्फ आतिशी चुनाव जीतकर विधायक बनी गई। ऐसे में सवाल यह है कि आतिशी, फिर उसी सवाल पर आता हूं, आतिशी चुनाव जीती है या जिताई गई है? यह अहम सवाल है। फिलहाल दोस्तों, आतिशी अपने चुनाव में जीत के बाद जिस तरीके से नाचते मुस्कुराते हुए नजर आई है, उसने भी आम आदमी पार्टी के अंदर एक तरीके का रोष पैदा कर दिया, गुस्सा पैदा कर दिया। अब इस गुस्से से आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ने वाला है और उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ने वाला है, यह भी बेहद दिलचस्प सवाल है। आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी या आम आदमी पार्टी एकजुट रहेगी? आतिशी की जीत का क्या कुछ असर पार्टी पर पड़ेगा? यह फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। दोस्तों, आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।